चक मिस्टर हमको उत्पत्ति के बारे में सिखा रहे हैं, हम उसे सीखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार आपने देखा था कि उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य के बाद में सबसे पहला पुस्तक वही है, और प्रकाशित वाक्य के बाद में पहला पुस्तक है, लेकिन प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक होने के बाद भी सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट बात उत्पत्ति में लिखा हुआ था वो प्रकाशित वाक्य में आपको देखने को मिलता है। यानी आपको कॉम्बिनेशन बहुत नज़दीक नज़दीक रखा है। जब वो सीरियल में रख रहे थे नोट बुक्स को, तो उत्पत्ति पहला है लेकिन आखिरी में रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य है, और दोनों एक दूसरे के साथ इतने करीब है कि उत्पत्ति शुरुआत बताता है और प्रकाशित वाक्य अंत बताता है। ओके, तो उत्पत्ति में जो भी लिखा है वो सब प्रकाशित वाक्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा पूरा होता हुआ, और प्रकाशित वाक्य जो भी बोल रहा है वो उत्पत्ति से लेकर जब पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है कि प्रकाशित वाक्य में क्या बताया जा रहा है, कि पहले से ही इसके अंदर लिखा हुआ था, उत्पत्ति से लेकर पुस्तकों में लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है और उत्पत्ति पहला पुस्तक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से शुरू और अंत ऐसा डिक्लेरेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पिछली बार हमने देखा था कि मूसा जो था, मूसा के वक्त की क्या क्या बातें हैं वो सारी 5 पुस्तकों में लिखी हुई थी। वो उसने 5 पुस्तकों को लिखा है ऐसा माना जाता है। तो कौन सी पुस्तक हमने देखी थी? उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ओके, तो ये 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी, ऐसे माना जाता है। लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन, ओके, सच्ची घटना, सच में यीशु मसीह भी उसको प्रूफ करके दे रहा है कि ये 5 किताबें मूसा ने लिखी है। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बोल रहा है कि जो मूसा ने लिख के रखा है तुम उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते। यानी कि प्रभु यीशु खुद भी मूसा ने लिखी हुई किताबों को मानता था कि ये मूसा ने लिखी है। ओके, वो खुद भी उसको अप्रूव कर रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है। उन वचनों को हम देखेंगे। कुछ वचन मत्ती, मार्क, लूका ये कैसे है ना, सुसमाचार है। तो जो मत्ती में लिखा है वही आपको लूका में भी देखने को मिलेगा, मार्क में भी देखने मिलेगा। लेकिन आपको उसे पढ़ना है, चाहे वो रिपीटेड लगेगा आपको, लेकिन आपको पढ़ना है। तो आप ये जो देख रहे, थंबनेल में देख रहे, ये सारे वचन आपको दिए गए। पहला इम्माउस के रोड के ऊपर क्या हुआ था वो हमने पिछली बार चर्चा की थी कि इम्माउस के रोड पर जब चल रहे थे 2 इंसान, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, पिछले रिकॉर्डिंग में आपने सुना है। अब हम देखेंगे कि मूसा के बारे में कहाँ कहाँ पवित्र बाइबल में निश्चित किया गया है कि ये 5 किताबें मूसा ने ही लिखी है। हम उसके बारे में वचन को पढ़ेंगे, और वचन को पढ़ना पड़ता है। वचन को पढ़े बगैर आप आगे नहीं जाना है। जो भी रेफरेंस वचन यहाँ पे दिया जाता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो पढ़ना है। आप खुद, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ तो मेरी उन्नति होगी, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना है। ओके, तो आप सिर्फ सुनने के लिए मत बैठिए, अपने बाइबल को लेके बैठिए, क्योंकि आप समझना चाहते हैं सारी पुस्तकें, तो आपको वचन को भी पढ़ना पड़ेगा। तो वचन पढ़ते वक्त ही आपके अंदर वो समझ को खुलने का चांसेस है। सिर्फ सुनते 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 नहीं जाना है। ओके, तो हम पवित्र बाइबल को लेंगे, वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित 8 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 8 वचन। हम मूसा के बारे में कंफर्मेशन देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी मूसा ने ही किताबें लिखी है, 5 पुस्तकें लिखी है, ये कंफर्म करता है। ओके, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर, 1 मिनट, 4 अध्याय 8 अध्याय का 4 वचन, 8 अध्याय का 4 वचन, मैंने 4 का 8 निकाला था। ओके, 8 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो प्रभु यीशु मसीह
मूसा ने दिए हुए व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। ये व्यवस्था कहाँ पर है? 5 पुस्तकों में दिया है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। इसी में आपको मूसा ने दिए हुए व्यवस्था मिलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का 7-8 वचन। 19 अध्याय का 7 और 8 वचन। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने, देखो फिर से प्रभु यीशु मसीह मूसा के बारे में कंफर्म करता है कि 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं। मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से यानी जो परमेश्वर बोल रहा है कि उत्पत्ति की शुरुआत हुई है, और यूहन्ना का पहला वचन कहता है कि आरंभ में सबसे पहले वचन था। तो ये दोनों आरंभ की बातें हैं। तो वहाँ से स्त्री और पुरुष को इकट्ठा किया गया था। उसको मैरिजेस को तोड़ने का वहाँ से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मूसा ने इसको शुरुआत करके दिया। इसका कारण क्या था? वहाँ मन के कठोरता, ये उसका कारण था कि मन के कठोरता के कारण त्याग पत्र देने का यानी डिवोर्स देने का शुरुआत किया था। यानी व्यवस्था के अंदर से वो शुरू हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे शुरुआत नहीं किया है। 23 अध्याय का 2 वचन। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तो प्रभु यीशु, अगर ये वचन को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझेगा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था कि तुम शास्त्री और फरीसी का आदर करो। वो जो बोलते हैं उसको सुनो, क्योंकि वो क्या बोलेंगे व्यवस्था के अंदर से, यानी मूसा ने लिखी हुई बातों में से वो तुमको बोलेंगे तो तुम सुनना है उसे। यानी प्रभु यीशु मसीह खुद भी मूसा की पुस्तकों को वैल्यू दे रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 44 वचन। और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। ये हमने अभी मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ा, वही रिपीटेड है ये। मरकुस रचित सुसमाचार का 10 अध्याय का 3 और 4 वचन। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। ये हमने मत्ती रचित सुसमाचार में भी अभी इसके बारे में पढ़ा। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। तो प्रभु यीशु मसीह जब सिखा रहा था तब उनके साथ ये मूसा के वचन को याद किया था उसने। लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वचन। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। ये सुसमाचार के अंदर रिपीट हो गया। ये हमने मत्ती में पढ़ा था, उसे हमने मरकुस में भी देखा और अब लूका में भी वही रिपीट होता हुआ हम देख रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन देखेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। 16 अध्याय 19 वचन। हाँ ठीक है, और 31 वचन उसके आगे देखेंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जो जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यानी ये इसीलिए लिखा है 16 अध्याय का 19 वचन इसीलिए दिया है कि हमको वो स्टोरी को समझना है कि एक धनी इंसान था, उसके बारे में ये
वर्सेस बता रहे 19 अध्याय से आगे। ओके, कि एक धनी इंसान था, एक गरीब इंसान था जिसका नाम लाजर था। वो धनी के गेट के ऊपर बैठ के, गेट के पास बैठ के उसने फेंक दिए हुए खाने को जो उठाता था और वो खाता था। कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ वर्णन की है। जब मर जाते हैं दोनों, तब धनी इंसान जो है वो नर्क की आग में रहता है, और ये जो लाजर गरीब इंसान था वो परमेश्वर के अब्राहम के गोदी में था। तो आपको अब्राहम किस में देखने को मिलता है? उत्पत्ति में देखने को मिलता है। ओके, अब्राहम का नाम आपने कहाँ शुरू होते हुए देखा? उत्पत्ति में देखा। यानी ये दृष्टांत के अंदर भी अब्राहम को याद किया गया है, यानी उत्पत्ति के पुस्तक को याद किया गया। और जब सिखाने लगे यीशु मसीह, तब 31 वचन में यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता, यानी जो मूसा का समय था, जो व्यवस्था थी, जो मूसा ने सिखाया था, जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ मूसा ने बता के रखा था, और व्यवस्था उसको मानने के लिए भी उसने रास्ते बना के रखे थे। ओके, लेकिन फिर भी वो उसको स्वीकारे नहीं। ओके, लेकिन वो इतना देने के बाद जीवितों के बीच में रहते हुए लोग नहीं स्वीकार रहे, तो मरे हुए इंसान के जाने से, उनके पास जाने से, बोलने से वो कैसे स्वीकारेंगे? यानी उनके पास जीवित में ही लोग पड़े हुए हैं, मूसा की किताबें दी गई हैं। इसके लिए हमको बाइबल स्टडी करना ज़रूरी है। एक भी किताब इस बाइबल के अंदर से छोड़ना नहीं है हमको। ओके, क्योंकि बहुत सारी बातें हमको वही पूछेगा परमेश्वर। सब कुछ तुम्हारे लिए दिया गया है, फिर तुम प्रार्थना में मुझे क्यों मांगते हो? क्या तुमको पता नहीं है क्या मैंने ये सब कुछ दिया है तुमको? तो इस तरह से हमारे अज्ञान तक हम अपने प्रार्थना में उंडेलते रहते हैं। ओके, हमारी अज्ञानता से हम कुछ चुनाव करने से हिचकिचाते हैं। अज्ञानता के कारण हम कुछ अपने जीवन के लिए बटोरने से डरते हैं। ओके, क्योंकि हमको वचन पूरी तरह से नहीं मालूम रहेगा, तो हम आनंद नहीं उठा सकते परमेश्वर के अंदर, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए डाउट करते रहेंगे। ओके, तो हमको किसी प्रचारक की क्या ज़रूरत है? हमको कोई भविष्यवाणी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है कि हम ये चुनाव करें कि नहीं। आज हम देखेंगे तो कितने सारे लोग यही कोशिश करते, मेरे बारे में बताओ, मैंने क्या करना है आगे, क्या मैंने इसे करूं, क्या ये बिजनेस करूं, क्या इसमें फलवंत होऊंगा या नहीं होऊंगा। कितने सारे सवाल लोग आज भविष्यद्वक्ताओं के पास पूछने के लिए जाते हैं, प्रचार सुनने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का क्या मर्जी है इसके बारे में। क्यों ऐसा? क्योंकि हम एक एक पुस्तक का अभ्यास नहीं करते हैं। ओके, एक एक पुस्तक में लिखा हुआ है, सब पुस्तकों में लिखा हुआ है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारा लाइफ इजी हो जाएगा। ओके, हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। ओके, ये विषय के बारे में मेरे लिए परमेश्वर क्या कहता है, हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, अगर तुमको इतना किताब देने के बाद भी तुम उसकी स्टडी नहीं करते हो, तो मरे हुओं में से आकर तुमको कोई बताए, तुम कैसे मानोगे? वो उसकी क्या सुनने वाले हो तुम? समझ में आए? और यहाँ पे मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है कि लूका में ये बात, ऐसा हमने अभी जस्ट पढ़ा, कौन से इसमें, मरकुस में या लूका में पढ़ा, कि जो फरीसी है, सदूसी है, उनकी तुम सुनो। ओके, वहाँ पे मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, प्रभु यीशु बोलता है कि तुम उनकी सुनो, वो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। यानी जो प्रचारक है उनकी सुनो तुम, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसकी सुनो तुम। ओके, यानी हमको फ्रीडम दिया है परमेश्वर ने, तुम प्रचारकों को सुनो। ओके, सुनो, उनको सुनो तुम, वो बोलते हैं, तुम सुनने का काम करो। ओके, वो बोल रहे हैं, तुमको सुनना है। क्यों परमेश्वर ने ये परमिशन दिया हमको? क्योंकि वो कहाँ से बोलेंगे? दुनियादारी के अंदर से नहीं बोल रहे, वचन को निकाल कर हमारे सामने ला रहे। तो सुनना है हमने, उसको इकट्ठे करना है, नोटबुक में लिख लेना है। उनको न्याय नहीं करना है कि ये क्या सिखा रहे हैं हमको। ओके, न्याय नहीं करना है, लेना है, इकट्ठे करके रखना है, और अपने लाइफ में उन वचनों को
रेडीमेड मिले हुए वचनों को इस्तेमाल करने में डालना है। हालेलुया। तो वचन के हिसाब से यीशु मसीह खुद भी प्रचारकों को एग्री करता है कि तुम प्रचार करो और वचन बांटो। तो क्या करेंगे लोग? उसको सुनेंगे और वचन को लेंगे। उस वचन को, रेडीमेड मिला हुआ स्टफ है वो, पूरा रेडीमेड रेडी करके दिया हुआ वचन का कोठा है वो, ले लो और अपने लाइफ के अंदर उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। लेकिन उसने क्या बोला? तुम उनके जैसे मत बनो, सिर्फ बोलने वाले। क्योंकि फरीसी और सदूसी लोग कैसे थे? सिर्फ बोलने वाले लोग थे, वो उसको करते नहीं थे। वो एक उंगली से भी बोझ उठाते नहीं थे जो वो बोल रहे हैं लोगों को करने के लिए। ओके, तो इसके लिए वो क्या कहता है? तुम उनके जैसा मत करो, उनको सुनो, उनको मानो, क्योंकि वो मूसा के गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके जैसा मत करो, यानी सिर्फ बोलने वाले मत बनो। तो हमने जो प्रचारकों को सुनते हैं, हमने उसको उसी तरह से समझना है, हमने उनको सुनना है, हमने उनको दोष नहीं लगाना है, वो वचन को उठाना है। अगर वो सिर्फ बोलने वाले लोग हैं तो भी हमने उनको दोष नहीं लगाना है, क्योंकि हमको वो परमेश्वर ने परमिशन दिया है। वो बोल रहे हैं, तुम सुनो, ओके, और उसको इकट्ठा करो, और फिर बाद में तुम क्या करो? तुम भी बोलने वाले मत बनो, तुम उसको करने वाले बनो। हालेलुया। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है ये प्रभु यीशु ने उसके चेलों को दिया था। ओके, तो बोलने वालों को विरोध मत करो। जो परमेश्वर के वचन बोलता है उसको बोलने दो। जो परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता है उसको बांटने दो, उनको करने दो अपना काम। ओके, हमारे दिमाग को वो दिमाग खा जाता है कि ये क्या सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, करते तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलते रहते हैं, वो खुद कभी करते हैं क्या इसको? ऐसे हम उनके बारे में दोष लगाते हैं। ओके, लेकिन हमको दोष नहीं लगाना है। प्रभु यीशु खुद बोलता है वो गद्दी पर बिठाए गए हैं, वो बोल रहे हैं ना, तो बोलने दो। वो सुना रहे हैं, सुन लो, उनकी सारी बातों को लिख के रखो, फिर बाद में उनके जैसे मत बनो, तुम उसके बजाय क्या बनो? उस वचन को करने वाले बनो। हालेलुया। तो ये बहुत प्यारा अनुभव मुझे आया जब मुझे ये समझ में आया। तो ओके, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 20 अध्याय का 31 वचन। और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया, इसी रीति से सातों बिना संतान मर गए। 37 वचन देखेंगे उसके आगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। ये वचन क्यों दिया है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जवाब दिया जब उसकी परीक्षा की जा रही थी। ओके, उसको ये पूछा गया था कि अगर एक औरत ने किसी के साथ शादी कर ली है, वो इंसान मर गया, फिर उसके पीछे उसके भाई ने उस औरत से शादी की, ऐसा करते करते सातों भाइयों ने शादी भी की, लेकिन वो सातों भाई एक के पीछे एक मरते गए, तब ये मर जाएगी, उसके बाद ये किसकी पत्नी होगी स्वर्ग के अंदर? तो यहाँ पर एक बात बताता है प्रभु यीशु मसीह कि यहाँ पर ऐसा, मतलब वो सिखा रहा है कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। ओके, परमेश्वर मरे हुए लोगों का परमेश्वर नहीं है। मरे हुए लोग कौन है? मरे हुए लोग मतलब जिन्होंने पापों की माफी नहीं पाई है, जो परमेश्वर की प्रजा में नहीं है। इज़राइल परमेश्वर की प्रजा में है, इसके वजह से इज़राइल जो है उनके अंदर से इनके नाम लिए जाते हैं, अब्राहम, याकूब और इसहाक। ये इज़राइल के प्रजा में से लिए गए नाम है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ओके, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, ऐसा हम नाम लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये तीनों लोग शरीर के दृष्टि में तो कब्र में रखे गए, मरे हुए अवस्था के अंदर, शरीर के मरे हुए अवस्था के अंदर उनको कब्र में रखा गया था। याकूब की तो हड्डियां भी निकाल कर लेकर गए थे। ओके, तो इस तरह से ये तीनों मरे हुए लोग जो थे, ये मरे हुए हैं, आंखों से तो देखने को मिलता है कि इनको गाड़ा गया था, मर चुके थे, फिर परमेश्वर के लिए इनका नाम क्यों लिया जाता है? क्या परमेश्वर मरे हुए लोगों को भी मानता है क्या? तो वैसा नहीं है। मरा हुआ होना इसका मतलब क्या है? जो पाप में है,
जिनके पापों की माफ़ी नहीं हुई, वो मरे हुए हैं। यानी यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब मैं आया हूँ तो मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ। ओके, उसने क्या बोला कि मैं तुमको परमेश्वर की जानकारी देने के लिए आया हूँ कि तुम अपने पापों से माफ़ी प्राप्त कर सकते हो। यही सुसमाचार है। ओके, और तुम्हारे लिए परमेश्वर ने पापों के माफ़ी का रास्ता खोला है, ये सुसमाचार है। ओके, तो इस बात को मैं तुमको बताने के लिए आया हूँ। मैं तुमको तुम्हारे पापों को उछाल उछाल कर तुमको दोष देने के लिए नहीं आया हूँ। समझ में आया? तो तुम अगर उसको नहीं स्वीकारोगे, यीशु मसीह को पापों के माफ़ी करने वाला नहीं स्वीकारोगे, तो फिर तुम खुद तुम्हारे पाप अपने साथ रख रहे हो और तुम मरे हुए अवस्था में हो, जिनके लिए परमेश्वर नहीं है। ओके, मुर्दा अवस्था वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ मानते नहीं हैं। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे पाप माफ करने के लिए प्रभु यीशु को भेजा है, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारे लिए परमेश्वर नहीं है। अब तुम पुकारो जितना पुकारना है परमेश्वर को, वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा, लेकिन वो नर्क में जाने से तुमको बचा नहीं सकता है। समझ में आया? क्योंकि उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को। तो इसके लिए ये वचन के अनुसार ये दिया है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे तो आप मरे हुए अवस्था में हैं। अब इसके बाद अगर कोई इंसान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा था और वो मर जाता है, तो भी हम बोल सकते हैं उसका नाम लेकर कि इसका परमेश्वर, यानी प्रॉफिट टीबी जोशुआ अब शरीर से तो मर चुके हैं, वो कब्र में रखे, हमने फ्यूनरल अटेंड किया उनका और हम जानते हैं उनकी कब्र कहाँ पर है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम बोल सकते हैं प्रॉफिट टीबी जोशुआ का परमेश्वर, हम बोल सकते हैं, क्योंकि शरीर से मरा हुआ वो मृत्यु नहीं है। जो परमेश्वर के जन है उनके नाम से हम बोल सकते हैं, जो पौलुस का परमेश्वर हम बोल सकते हैं, जो प्रेरित पौलुस का परमेश्वर हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके नज़रों में, मेरी नज़रों में शरीर से मरे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की प्रजा के अंदर के लोग हैं। जो परमेश्वर के प्रजा के अंदर के लोग हैं वो मरते नहीं हैं। इसके लिए मुर्दों का परमेश्वर नहीं है वो। जो पापी है, पापी का वो परमेश्वर नहीं है। ओके, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानना चाहता है, प्रभु यीशु को पापों के माफ़ी नहीं मानना चाहता है, उसका वो परमेश्वर नहीं है। ओके, अगर उसके नाम से अगर हम बोलेंगे, जिसने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करना चाहता है, अगर उसके नाम को हम लेकर बोलेंगे इसका परमेश्वर, तो वो गलत हो जाएगा, वो मुर्दों का हो जाएगा। ओके, तो परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। लेकिन इसको समझाते समय भी किसका नाम लिया गया? अब्राहम, इसहाक, याकूब। ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं आपको? उत्पत्ति के अंदर मिलते हैं। यानी उत्पत्ति का पुस्तक का अभ्यास करना आपको ज़रूरी है। ओके, तभी आपको समझ में आता है कि हम क्यों उत्पत्ति की स्टडी से स्टार्ट कर दिए। क्योंकि दाऊद के लिए क्या कर दिया गया था? दाऊद की गद्दी को महत्व दिया था। अभी हमने क्या देखा? मरकुस के सुसमाचार में शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ओके, गद्दी यानी उसके कामकाज के व्यवस्था में बैठे हैं। ओके, तो उनको प्रभु यीशु बोलते हैं आदर करो, सम्मान करो उनका। वो बोलते हैं ना, उसको सुनो, लेकिन उनके जैसा मत करो। उनको सुनो भी और उनको मानो भी, लेकिन उनके जैसा मत करो। यानी वो करने वाले नहीं है, सिर्फ बोलने वाले हैं। तो आप उनके जैसे मत रहो, तो आप करने वाले बनो। ओके, तो हमको ये सीखने के लिए कि दाऊद की गद्दी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया था, परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर इतना बड़ा सेटिंग क्यों लगाया, इतना बड़ा फैसला क्यों डाला कि मैं और किसी का नहीं, मैं दाऊद की ही गद्दी को चुनूंगा, मैं उसकी गद्दी कभी खाली नहीं रहने दूंगा। इतना क्या खास कर दिया था उसने। ओके, तो इसके लिए हमको उसके पीछे जाना है। ये कारण से हमने उत्पत्ति से सीखना शुरू किया है। तो अब आपको उत्पत्ति के अंदर का अब्राहम, इसहाक, याकूब का भी वर्णन प्रभु यीशु मसीह करके दिखा रहा है, तो आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये सब उत्पत्ति के अंदर की बातें हैं। उत्पत्ति का 24 अध्याय का 27 वचन देखेंगे। तब उसने मूसा से और सब
भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर मूसा के बारे में वर्णन किया है और बहुत बढ़िया लिखा है यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार का 24 अध्याय का 27 वचन। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से, मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से, यानी हमने क्या सीखना शुरू किया था, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से हमने शुरुआत की थी, लेकिन देखो यहाँ पे मूसा की किताबों का भी उसने जिक्र किया है, यानी हमको भविष्यद्वक्ता सीखना ही सीखना है, लेकिन साथ में मूसा ने लिखी हुई किताबों को भी सीखना है। इसके लिए पवित्र आत्मा ने हमको वहां से उठा के कहाँ पर छोड़ दिया, दोबारा पीछे लेकर आया, और कहाँ पर है अभी हम उत्पत्ति को सीख रहे हैं। ओके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, कि जो सत्य सिखाने वाला है वो पवित्र आत्मा है। उसको पता है कि हमने क्या शुरू करना है और किधर पे घूम जाना है और कहाँ से मुड़कर फिर से वहां पर आना है। ये पवित्र आत्मा का काम है। ओके, इसके लिए जब बाइबल स्टडी करते हैं तो बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान मत दो। ओके, पवित्र आत्मा आपको क्या सिखा रहा है उसके अनुसार आप देखो। बाहर के सब, मैं तो इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं देखती हूँ कभी कोई रेजरेक्शन, अभी पुनरुत्थान का समय आ रहा है, ईस्टर का समय आ रहा है, जहां देखो वहां पुनरुत्थान के प्रचार हो रहे, जहां देखो वहां क्रूस के बलिदान के डायरेक्ट यूहन्ना के सुसमाचार के बातें हो रही है। ओके, कभी रिवाइवल का समय है, सारे प्रेरितों के काम शुरू हो जाते हैं, तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है मेरे लिए बाइबल स्टडी करते समय। मैं वैसा भटक जाती हूँ कि उनके प्रचार के पीछे मुझे रेवलेशन मिलने लगते, प्रकाशन मिलने लगते, मैं उनके पीछे चले जाती हूँ और नोट्स बनाना शुरू कर देती हूँ। वो तो मुझे अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो काम दिया है परमेश्वर ने वो मेरा छूट जाता है। मेरे लिए दिया है कि मैंने उत्पत्ति, निर्गमन, ये सारी पुस्तकों की अभ्यास अपलोड करना है, मैं वो सब छोड़ देती हूँ और उनके पीछे चली जाती हूँ। ओके, तो इसके लिए हमको वैसा नहीं करना है। हमको ये बात आज समझ में आना है कि यहाँ पे 27 वचन ओपनली लिखा है, तब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि मूसा ने लिखी किताबें और सारे भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में से यीशु मसीह उनको सिखाने लगा, अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। तो हमको एक भी पुस्तक इसमें से छोड़ना नहीं है, और पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है। बाहर टाइम के हिसाब से सब प्रचार बदल जाते हैं, टाइम के हिसाब से सारे लोग अपने अपने तरफ से लोगों के बीच में प्रचार को लाना शुरू करते हैं, और जबरदस्त रहते हैं सारे प्रचार। ऐसे रहते हैं कि ऐसे रहता है ना कि कितना लूं और कितना बटोरूं, ऐसा इतना ज्यादा लाजवाब प्रचार सब लेकर आते हैं टाइमिंग के हिसाब से। ओके, समय के हिसाब से। अभी पुनरुत्थान का समय नजदीक है, यानी कि ईस्टर का समय नजदीक है, तो सारे उसी के प्रचार आ रहे हैं। जब क्रिसमस का नजदीक रहेगा सारे उसी के बारे में प्रचार आएंगे, जब गुड फ्राइडे का नजदीक रहेगा सारे उसके बारे में आएंगे प्रचार। तो सीजन के वाइज बहुत ज्यादा एबंडेंस, ओके, ओवरफ्लोइंग प्रचार बाहर निकलते लोगों के ऊपर मुंह से। लेकिन हम उसके पीछे जाएंगे ना तो हम कभी भी सिस्टमेटिकली बाइबल स्टडी कर नहीं पाएंगे। ओके, तो उनको अपनी दुनिया में रहने दो, हम थोड़ा अपनी दुनिया में लिमिटेड रह के पहले अपना स्टडी पूरा करेंगे। ओके, तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया और हम भी इसके अंदर से यही बात को सीखते जा रहे हैं। ओके, इसी में से 27 का 44 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार का 27 का 44 वचन। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों, यानी देखिए ये सारा पूरा पवित्र बाइबल ही लेकर आया। उसके अंदर मूसा की 5 किताबें हैं, भविष्यवाणियों की बहुत सारी किताबें हैं, और भजन संहिता भी आ गया उसके अंदर। ओके, कि पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो, यानी पूरी पवित्र बाइबल का यहाँ पे वर्णन है कि मेरी बातें यानी प्रभु यीशु मसीह की बातें इन सब किताबों में आपको देखने को मिलेगी। ओके, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि परमेश्वर मुझे एक नहीं बहुत सारा ब्रेन दे, बहुत सारे
बुद्धि दे, बहुत सारा दिमाग दे, ताकि मैं सबके प्रचार को भी इकट्ठा कर सकूं और मैं तेरे बारे में हर एक किताब के बारे में स्टडी भी कर सकूं। कोई कितना भी कैसे भी कहाँ से भी प्रचार को लाएगा, मैं उसको मिस ना करूं। सब प्रचार को मैं कलेक्ट करने की बुद्धि दे मुझे। ओके, इतने सारे दिमाग दे मुझे कि सबके अंदर मैं सेट कर सकूं। ओके, तो ये तरह से प्रभु यीशु मसीह पवित्र बाइबल का सेंटर पॉइंट है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने बोला है ऐसा। यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय है शायद से, कि सत्य का आत्मा आएगा और सत्य का आत्मा तुम्हें पूरी तरह से सत्य सिखाएगा और तुमको आने वाली बातें भी बताएगा। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या था, क्या है और क्या होने वाला है, सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई है। तो हमको उसको समझने के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए सब पुस्तकों को अभ्यास करना जरूरी है। यूहन्ना का 3 अध्याय का 14 वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब ये मूसा का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किसके साथ किया? उसके अपने क्रूस के बलिदान के साथ किया। ये मूसा का वर्णन वो 5 किताबों के अंदर का है। यानी प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कभी चढ़ा, ये तो 2000 साल पहले, लेकिन मूसा ने उससे भी पहले लिखी हुई बात को 2000 साल पहले पूरी की। ओके, यानी जो हम पढ़ रहे हैं 2000 साल के बाद में ये पढ़ रहे हैं। यानी हमको सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और क्या क्या होने वाला है, हमको हर एक बात को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में पकड़ लीजिए कि इस सीखने में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। एक मात्रा, एक काना बिंदु कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद इस बात को समझा रहा है, चेलों को समझा रहा था कि वो किस प्रकार से इन पुस्तकों के अंदर उसके बारे में लिखा है। ओके, अभी भी वो बोल रहा है कि वो सारी बातें पूरी होनी है। तो इसके वजह से हमको भी समझ लेना है कि ये सारी किताबें हमको सीखना जरूरी है। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यानी हमको ऐसे लगता है ना कि अब ये सारी किताबें हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, बस मज़ा आ जाएगा, हम प्रभु यीशु मसीह को समझ गए। लेकिन अनंत जीवन सीखने में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, वो मेरे पाप को माफ़ करने वाला ग्रहण नहीं किया है आपने, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिया है आपने, और फिर आप पवित्र वचन को सीखने को बैठ गए क्योंकि आप कहते अपने आप को कि मैं मसीह हूँ, मैं पारंपरिक मसीह हूँ। पारंपरिक, ओके, यानी मेरे बाप दादाएं भी मसीह है और मेरे पुरानेतन लोग भी मसीह है और मैं भी मसीह हूँ, और लेकिन मैं ये सब पानी का बपतिस्मा ये सब विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तो पहले से ही मसीह हूँ। भाई, तेरे लिए ये काम नहीं करेगा। ओके, ये काम नहीं करेगा। तू जानकारी सब लेकर रख सकता है, लेकिन तेरे लिए ये काम नहीं करेगा। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना, उसका अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। उसका अनंत काल का जीवन कैसे प्राप्त होता है? यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 वचन सब बोलते हैं उसी प्रकार से कि अगर तुम विश्वास करोगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है और उसने मेरे पापों को माफ करने के लिए क्रूस का बलिदान सहा, मैं स्वीकारता हूँ, उसके ऊपर विश्वास करने से मेरे पाप माफ हो जाएंगे। अब मैं परमेश्वर तेरा हूँ, अब मेरे साथ तू अपने आप को जोड़ दे, मैं तेरा अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला यहीं पर तुमको अनंत काल का जीवन दे दिया जाता है। ठीक है, क्या आपने इतना विश्वास किया और अनंत काल का जीवन मिल गया? दे दिया जाता है, इसका मतलब आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है।
अभी आपको पानी का बपतिस्मा लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अवसर आएंगे, लोगों के द्वारा बोला जाएगा, समझाया जाएगा, आपने उसको उठाना है, वो अवसर को उठाना है। ये मत सोचिए कि अभी तो मेरा अनंत काल का जीवन हो गया, ये हुआ नहीं है, ये प्रोसीजर में आ गए आप। ओके इसके लिए आपको अनंत काल का जीवन में उतारने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, आपकी सहायता करने के लिए आपको वो वचन पढ़ाता है। अब उसकी सहायता से हम वचन सीख रहे हैं, क्योंकि हमने पानी का बपतिस्मा भी लिया, हमने फिर अब वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा की हेल्प हमको मिलने लगी है। तो हम क्यों वचन सीख रहे हैं? क्योंकि हमको अभी पवित्र वचन सीखने जरूरी है। अब हमको पवित्र आत्मा ने उसी काम से वो हमारे पास आया है, तो हमारे अंदर वो हमको वचन सिखाने के लिए सब कुछ काम करता जा रहा है। ये हो गया कंप्लीट परफेक्शन, सिद्धता। ओके इसे ही कहते हैं सिद्धता। लेकिन इसके बाहर कुछ भी सिद्ध नहीं है। इसके बाहर आप सिर्फ टाइम पास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते सीखते। ओके क्योंकि उसके अंदर से अनंत जीवन नहीं है। इसके लिए जो लोग इस प्रकार से सोचते थे सदूसी फरीसी कि हम तो व्यवस्था के गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम तो इज़राइल है, इज़राइल परमेश्वर की प्रजा। ओके उसने कहा ये सब कुछ वहां तक ठीक है जहां तक पुराना नियम है, लेकिन जब नया नियम शुरू हो रहा है तो अब अनंत काल के जीवन की प्रचार शुरू हो चुके हैं, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका, ये प्रचार शुरू हो चुके हैं। तो अब तुमको इस प्रचार के लिए तुम्हारी व्यवस्था हेल्प नहीं कर सकती है, ये वो बता रहा था। तुमको उसमें से अभी तक परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन अनंत काल का जीवन उसमें से तुमको नहीं देगा। वो नया नियम के अंदर आधार कर दिया है। ओके तो इसके लिए वो व्यवस्था को छोड़ने के लिए उनको बोल रहा था कि तुम व्यवस्था से सब कुछ परमेश्वर की बढ़ाई मार सकते हो, लेकिन अनंत काल का जीवन उसके अंदर नहीं है। तुमको लगता होगा कि नया नियम का प्रचार में अनंत काल का जीवन का प्रचार हो रहा है, तो हम तो व्यवस्था के अंदर है, हम उसको ढूंढ लेंगे और हम प्राप्त कर लेंगे। अभी तक तुमने वही किया है, लेकिन ये प्रचार का जो अंत है वो अनंत काल का जीवन, उसमें से तुमको नहीं मिलेगा। व्यवस्था के अंदर ये अनंत काल का जीवन नहीं है। आमेन। तो उनको ये ज्ञान सिखा रहा था प्रभु यीशु मसीह। अब और एक बात देखेंगे, योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 45 और 46 वचन। वह यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। तो अब देखिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते उद्धारकर्ता करके, उनका दोष वो खुद डिसाइड कर चुके हैं, वो दोष लेने को तैयार है। समझ में आया? उनको क्यों दोषी माना जाएगा? क्योंकि मूसा के किताबों में अगर वो इजरायली है तो सब कुछ लिख के दिया था और वो उसको मानना नहीं चाहते हैं, और नया नियम में प्रचारकों के द्वारा समझाया गया है, लेकिन फिर भी वो मानना नहीं चाहते। तो दोष तुमने खुद चुनाव किया है। परमेश्वर ने तुमको दोषी नहीं बनाया, लेकिन तुमने खुद अपने आप को दोषी बना लिया है। ओके तो यहाँ पे तुमको व्यवस्था दोषी बनाएगा अगर तुम इजरायली हो तो, और दूसरा अन्य जाति है तो तुम खुद अपने चुनाव से दोष में बने रहना चाहते हो। तुम उस बात को स्वीकारना नहीं चाहते हो कि परमेश्वर ने तुमको पापों से माफ होने के लिए बुलाया है। ओके यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास कर दे, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। ओके तो मूसा की किताबों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और हम पारंपरिक क्रिस्ती है, मसीही है बोलकर हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ओके कि हम बाप दादाओं से ऐसे है वैसे है। तो अगर तुम बाप दादाओं से मसीह हो तो अब तक तुमको मालूम पड़ जाना चाहिए था कि पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। ओके पापों के माफी का बपतिस्मा जो है वो पानी का बपतिस्मा है, और फिर बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और फिर बाद में वचन की पढ़ाई है, और वचन में प्रभु यीशु मसीह को
हमने ग्रहण करना है, स्वीकारना है, वचन के अंदर से उसको समझना है, आने वाली बातों के लिए तैयार रहना है। ये हमारी जर्नी है मसीही लाइफ की। ओके, लेकिन हम इस जर्नी के अंदर सीधे ढंग से अगर नहीं आते हैं, हम पारंपरिक मसीही बोलकर अपने आप को अलग रख रहे हैं, तो दोष हमारे ऊपर लग गया है। यीशु मसीह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तुम खुद अपने आप से चुनाव कर रहे हो कि परमेश्वर तुमको दोष लगाए। ओके, तो परमेश्वर को कोई, यीशु मसीह बोल रहा है मैं खुद जाके नहीं बोलूंगा कि इन्होंने मुझे नहीं स्वीकारा। तुम खुद अपनी गवाही दे रहे हो कि हम तो पारंपरिक लोग हैं और हमको मालूम है हम यीशु मसीह के अंदर है, लेकिन क्या तुमको मालूम है अनंत जीवन कैसा मिलता है? क्वेश्चन मार्क है ये। ओके, क्या तुमको पता है अनंत काल का जीवन किसके लिए रखा गया है? पारंपरिक मसीहों के लिए नहीं है, इजराइलियों के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह को मानेगा, उद्धार करता, पापों के माफ करने वाला, फिर उसके आत्मा से चलाया जाएगा, तो वहां पे हो जाता है अनंत काल का जीवन उसका हो गया। ओके, तो भ्रम में मत रहो कि हम पारंपरिक मसीह है, बस हमको क्या करना है, हम तो जन्म से हमारे पूर्वजों से हम यीशु 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 करते आए, तो अनंत काल का जीवन आपके लिए नहीं है। आप यीशु को जानते हो, आप यीशु को पहचानते हो, आपने यीशु की बहुत गहरी पूजा कर रखी है, बहुत भक्तिमान है आप यीशु मसीह के बारे में, सब कुछ सच है, लेकिन इतना करने के बाद में अनंत काल का जीवन आपके लिए फिर भी नहीं देगा परमेश्वर। वो आपको सराहेगा, वाह 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 करेगा कि क्या बात है, क्या बात है, ये इंसान इतना धर्मी है, इतना अच्छा है, या कितना मस्त है, ये सब कुछ परमेश्वर का मानता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अनंत काल का जीवन फिर भी वो तुमको नहीं देगा। ओके, तो उस जगह में अनंत काल के जीवन का कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको कंडीशन है वो आपको नियम लागू करना पड़ेगा उस जगह में, जो वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पापों की माफी करने वाला मानने के बाद में पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर उसके बाद आग का बपतिस्मा लेना है। पवित्र वचन आपको सिखाएगा पवित्र आत्मा, सीखना है और मेरे रास्ते चलते रहना है। यहाँ पे आता है आपका अनंत काल के जीवन का कंफर्मेशन। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि बस हम पढ़ते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं हम क्यों सीख रहे हैं। हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है अभी सीखने की। ओके, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, और वो हमको बहुत 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 ज़बरदस्त सिखाता है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे लाइफ को इजी करने के लिए वो हमको सिखाता है और हम सीख रहे हैं। तो अगर आप पूरी तरह से मसीह में आ चुके हैं और पवित्र आत्मा से आप सिखाए जा रहे हो अभी उत्पत्ति से लेकर सारी किताबें, तो आप धन्य समझिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर महान है। ओके, वो बहुत महान है, वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे जीवन की चिंता रखने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे 6 अध्याय का 32 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। अब ये कौन सी रोटी बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? मान्ना के बारे में। ओके, जो स्वर्ग में से मान्ना को गिराया गया था, तब वो रोटी के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं सच्ची रोटी हूँ, और जो तुमने स्वर्ग में से निकली हुई मान्ना को खाया वो मूसा के द्वारा तुमने प्राप्त किया। ओके, लेकिन वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी नहीं थी, स्वर्ग से उतरा हुआ वो खाना था। ओके, वो खाना था, यानी तुम्हारे पेट भरने के लिए परमेश्वर ने वो तुमको खिलाया था मान्ना स्वर्ग से निकालकर। ओके, लेकिन तुम्हारे पेट भरने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं जो आया हूँ मैं जीवन की रोटी है, यानी तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरता है, लेकिन तुम्हें जीवन मिलता है। वो तुम्हारे पेट की परवाह नहीं करता है, लेकिन वो तुमको जीवन देने की परवाह करता है। ओके, अब आप बोलोगे अगर मेरा पेट नहीं भरता है तो फिर मुझे जीवन लेके क्या करना है? मूर्ख इंसान है अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि भूख उसको लगती है जो मुर्दे हैं,
समझा? क्योंकि मुर्दे हैं मतलब जो मरे हुए अवस्था में उनको भूख लगती है, यानी जिनके साथ परमेश्वर नहीं है उनको भूख लगती है। जो परमेश्वर के साथ है उनको भूख नहीं लगती है। हालेलुया। क्योंकि भूख का मतलब क्या है? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। ओके, तो परमेश्वर मरने वालों का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। वो जिसके अंदर भी रहेगा उसके अंदर जीवन रहेगा। हालेलुया। और उसके अंदर जीवन रहेगा, इसका मतलब वो इंसान को वो मरने नहीं देता है। हालेलुया। तो हम जब भी हमको भूख लगता है, परमेश्वर हमारे खाने पीने का इंतजाम करेगा, क्योंकि वो मरने के लिए हमको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ओके, हम भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे, ऐसी अवस्था में वो हमको नहीं छोड़ता है। आमीन। तो जो स्वर्ग में से मन्ना दिया था इजराइलियों को, वो इसलिए दिया था क्योंकि उनका परमेश्वर है वो। ओके, वो इंसानों को उसके इंसानों को मरने के लिए नहीं छोड़ा है। ओके, तो इसके लिए उनको भूख के उसने इंतजाम करके मन्ना दिया। और यीशु मसीह भी हमारे भूख का इंतजाम करता है। उसने 5,000 को रोटी खिलाई। ओके, तो भूख का इंतजाम करना, यीशु मसीह बोलता है मैं वो इंतजाम नहीं हूँ। मैं किसकी इंतजाम हूँ? तुमको जीवन देने की रोटी हूँ। तुम अगर मुझे खाओगे, मेरे मांस और लहू को खाओगे और पियोगे, तो तुम्हारे अंदर जीवन आ जाएगा। ओके, और जीवन आएगा, इसका मतलब मौत तुम्हारे से अलग हो जाएगी। अब मौत अलग हो गई तो इसका मतलब मौत कभी आती है? जब हमारा जो कोठा है खत्म होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। ओके, सड़ने लगता है, मरने लगता है। मौत का असर है वो, समझा? लेकिन जीवन का असर क्या रहता है? उसमें हमको सहायता मिलते रहेगी, जिंदा रहने का सहायता मिलते रहेगा, ऊपर उठने का सहायता मिलते रहेगा। कुछ भी घटी है उसमें से उभर कर आने का सहायता मिलता रहेगा, यानी हम भरे पूरे रहेंगे। ओके, देखने में हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपको पता है आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। कैसे क्या हो रही है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है और उनको वो मृत्यु के असर में जाने नहीं देता है। हालेलुया। वो मृत्यु के असर में जाने नहीं देता है। यही होता है, ये जीवन कहलाता है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ये कहता है मैं यही तुमको देने के लिए आया हूँ। आपको पता है मत्ती रचित 6 अध्याय का 33 वचन में क्या लिखा है? कि तुम सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया जाएगा। तुम अन्य जाति के समान ढूंढने में मत लगो कि मेरे लिए कपड़े और मेरे लिए खाने की इंतजाम करे। ओके, लेकिन तुम क्या करो? पहले स्वर्ग के राज्य को ढूंढो। ओके, और देखो यहाँ पे आप ये सारी चीजें अगर देखना चाहोगे तो ये यीशु मसीह है। अगर आपने ये प्राप्त कर लिया यीशु मसीह को, तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? जब भी आप में कुछ कमी घटी रहेगी, परमेश्वर उसके पास है, वो आपको देता रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको संभाल के रखेगा, वो आपके समय समय पर आपकी जरूरतों को वो पूरा करता रहेगा। हालेलुया। तो इसके लिए उसने बोला अगर तुम परमेश्वर के संतान बन चुके हो तो अब चिंता मत करो, तुम्हारी सारी चिंता को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो इसके लिए हम कभी भी ऐसे नहीं रहते हैं, दुखी कष्टी और बहुत व्याकुल अवस्था में नहीं रहते हैं। ये अनुभव, दुखी कष्टी व्याकुल अवस्था, मुरझाया हुआ अवस्था, डिप्रेशन की अवस्था, ये बताता है कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। ओके, नेगेटिव अवस्था ये बताता है कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। कभी भी आपको नेगेटिव सवाल आते हैं, नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव बारे में सोचना आपका एक हैबिट बन चुका है, तो आप खुद अपने ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ परमेश्वर नहीं है। आपका विश्वास है ये कि मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन आप गलत विश्वास कर रहे हैं। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होता है। समझ में आया? क्योंकि आप अपने अंदर ये सीक्रेट को नहीं देख रहे। परमेश्वर ने क्यों मानना खिलाया था? परमेश्वर ने इजराइलियों के कपड़े भी तंग होने नहीं दिए थे, उनके पैरों के जूते घिसे नहीं थे। क्यों परमेश्वर ने चिंता किया था? क्योंकि उनका परमेश्वर है वो। आज हमारा परमेश्वर है वो, आज हमारी भी उसी तरह से वो सारी बातों की चिंता रखता है।
ओके, तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों परमेश्वर हमको इस प्रकार से बोलता है कि वो वाला मानना जो था वो जीवन नहीं दे सकता था, वो सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था उस समय के लिए, लेकिन मैं जो हूँ मैं जीवन देने के लिए आया हूँ और भरपूरी से जीवन देने के लिए आया हूँ, एबंडेंस ऑफ लाइफ देने के लिए आया हूँ। 7 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? ओके, ये भी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में लिख रहा है कि फरीसी सदूसी, उनको व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था में उनको पता है सब कुछ, और फिर भी वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे। तो हमको समझना पड़ेगा क्या दिया था व्यवस्था में कि यीशु मसीह उनको कह रहा है तुम फिर भी क्यों मुझे मार डालना चाहते हो। यानी प्रभु यीशु को व्यवस्था को जानने वाला इंसान मार नहीं सकता है, ऐसा उसने कहा है इसमें। तो व्यवस्था में लिखा हुआ जो है, जो समझ सकता है, वो यीशु मसीह को मारने के पीछे नहीं आएगा। ये लोग यीशु मसीह को मारने के पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब ये व्यवस्था को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, अभी उत्पत्ति में आए हैं तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। 22 और 23 वचन भी देखेंगे 7 अध्याय का। इस कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है, यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सप्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सप्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सप्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। बहुत जबरदस्त है इसके अंदर, आप बहुत ध्यान से देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसा अपने आप को सही जानकारी दे रहा है, मतलब अपने आप की सही जानकारी दे रहा है, व्यवस्था को पकड़ के दे रहा है। इसके ऊपर इल्जाम था कि उसने एक इंसान को ठीक किया है, यीशु मसीह ने ठीक किया, वो दिन सप्त का दिन था। अब सप्त का दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत और भी अच्छी अच्छी बातें बोली है, जो अगर मैं शुरू करूंगी ना तो फिर मैं उसके ऊपर ही बात करते बैठूंगी। ओके, यहाँ पे वचन के हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है खतना करना। खतना करना यानी खतना का अर्थ होता है शरीर के हिस्से को काटना। तो कितना दर्दनाक है ये। खतना का मतलब है उसके अंदर से खून बहेगा, यानी क्रुएल्टी है ये। ओके, यानी ये एक प्रकार का दर्द देने वाला काम है और एक प्रकार का इंसान को चोट पहुंचाने वाला काम है। सप्त का दिन ये माना जाता है कि तुम किसी को चोट मत पहुंचाओ, इतना ही नहीं तुम अपने आप को भी चोट मत पहुंचाओ। ओके, ऐसे कोई भी कामकाज मत करो जिसमें आपको मेहनत पड़ती है। आराम करो और परमेश्वर की ओर ध्यान दो। समझ में आया? तो सप्त के दिन में तुम अगर ये करना ठीक समझते हो, क्योंकि मूसा का व्यवस्था है ये, उस दिन अगर सप्त का दिन आ गया, समझो सॉरी, अगर सप्त का दिन है, समझो ऐसा माना जाता है कि जन्म के बाद 7वें दिन को ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, खतना करना चाहिए। ऐसा अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 7वें ही दिन को नहीं किया जाता है, लेकिन समझो उस दिन अगर आज के दिन से लेकर 7वां दिन जो पड़ रहा है वो अगर सप्त का दिन होगा, तो भी तुम व्यवस्था को पालन करने के लिए वो क्रुएल्टी को करते हो। क्रुएल्टी है ये, खून बहाना, किसी को चोट पहुंचेगा, किसी के शरीर के हिस्से को काट देना, उसको चोट नहीं लगेगी, उसको दुख नहीं होगा, उसका लहू बहने वाला है, वो तड़पने वाला है, वो दर्द और जख्मी होने वाला है। तुम इसकी परवाह नहीं करते हो कि सप्त के दिन भी वो व्यवस्था को पूरा करने का आप अपने आप को जरूरी मानते हो। तब तुमको सप्त का दिन याद नहीं आता है, सप्त के दिन ये सब क्रुएल्टी नहीं करना चाहिए, ये तुमको याद नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारा खतना का दिन पड़ गया सप्त के दिन। तुम उस सप्त का व्यवहार को मूसा का व्यवस्था को पूरा करने के लिए चला लेते हो। तो आज मैंने अगर किसी को चंगा किया है, यानी किसी के शरीर में से कष्ट को निकाल देने का काम किया है, दुख को निकाल देने का काम किया है, ये मेरा रोज का काम है।
ओके, ये मेरा रोज का काम है, मेरा रोज का काम है ये, और मैं रोज का काम सब्त के दिन को भी कर दिया, तो क्या मेरी वजह से सब्त का दिन खराब हो जाता है? मैंने तो कोई क्रुएल्टी नहीं की, लेकिन मेरा रोज का काम किया मैंने। तुमने क्या किया? सब्त का दिन पड़ता है फिर भी क्रुएल्टी का काम किया, खतना कर दिया इंसान का। ओके, मैंने तो ऐसा क्रुएल्टी नहीं किया, लेकिन मैंने मेरा रोज का काम किया जो सबके दिन नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने वो कर दिया। तो क्या मेरे से क्रुएल्टी हुआ? क्या मेरे से व्यवस्था टूट गई? नहीं। ओके, तुम व्यवस्था को इतना ध्यान देते हो, तो मैं भी, मेरी व्यवस्था है ये कि मेरे को लोगों को चंगा करना है। अगर वो चंगा करने का समय सब्त के दिन पड़ गया है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था है वो, मुझे व्यवस्था का पालन करना है। हालेलुया। अगर आपको समझ में आएगा यीशु मसीह किस प्रकार से अपने कामों को स्पेस दे रहा था और समझा रहा था उनको कि तुम अगर सब्त के दिन में क्रुएल्टी करने को तैयार होते हो क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था है, तो मेरी भी व्यवस्था है कि मुझे मेरा रोज का काम अगर सब्त के दिन भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था है ये। व्यवस्था को इम्पोर्टेंस दूंगा, सब्त को नहीं। तुमने भी खतना को इम्पोर्टेंस दिया, सब्त को नहीं। हालेलुया। तो ज़बरदस्त है ये। ओके, अगला वचन देखेंगे हम, उसी अध्याय का 22 और 23 वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, अभी हमने 22 और 23 वचन भी पढ़ा। चक मिसलर हमको उत्पत्ति के बारे में सिखा रहे हैं, हम उसे सीखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार आपने देखा था कि उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य के बाद में सबसे पहला पुस्तक वही है, और प्रकाशित वाक्य के बाद में पहला पुस्तक है, लेकिन प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक होने के बाद भी सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट बात उत्पत्ति में लिखा हुआ था वो प्रकाशित वाक्य में आपको देखने को मिलता है। यानी आपको कॉम्बिनेशन बहुत नज़दीक नज़दीक रखा है। जब वो सीरियल में रख रहे थे नोट बुक्स को, तो उत्पत्ति पहला है, लेकिन आखिरी में रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य है, और दोनों एक दूसरे के साथ इतने करीब है कि उत्पत्ति शुरुआत बताता है और प्रकाशित वाक्य अंत बताता है। ओके, तो उत्पत्ति में जो भी लिखा है वो सब प्रकाशित वाक्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा पूरा होता हुआ, और प्रकाशित वाक्य जो भी बोल रहा है वो उत्पत्ति से लेकर जब पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है कि प्रकाशित वाक्य में क्या बताया जा रहा है, कि पहले से ही इसके अंदर लिखा हुआ था, उत्पत्ति से लेकर पुस्तकों में लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है और उत्पत्ति पहला पुस्तक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से शुरू और अंत ऐसा डिक्लेरेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पिछली बार हमने देखा था कि मूसा जो था, मूसा हुए नहीं टलेगा। आपको ये वचन मैंने क्यों दिया, ये वचन बताता है। अब ये देखिए, ये वचन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन व्यवस्था किधर है? मूसा ने लिखी हुई है। ओके, मूसा ने जब लिखा हुआ पुस्तक में व्यवस्था है, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, पूरा। ओके, यानी प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया है। तो व्यवस्था क्या है, समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूँ, इसका मतलब व्यवस्था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओके, यानी कि वो कह रहा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, तो वो पुनरुत्थान का समय जब हुआ तब व्यवस्था पूरी हो गई। ओके, व्यवस्था से बाहर निकल आए हम, तो पुनरुत्थान तक वो व्यवस्था के अंदर था। वो कह रहा है कि उसके अंदर का एक मात्रा बिंदु कुछ भी नहीं टलेगा। और यहाँ पे उसने और एक क्या चिन्ह दिया है, और एक चिन्ह दिया है, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से, यानी कि परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया,
परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया। ओके, और उसके बाद व्यवस्था को पूरा करने का और एक वो चिन्ह दिखा रहा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, यानी आज भी हम देख रहे हैं ऊपर आकाश है, आज भी हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे, तो इसका मतलब जब तक ये है तब तक व्यवस्था टाल नहीं सकते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आया? व्यवस्था सिर्फ हमको पुराना नियम बोलकर छोड़ नहीं देना है। ओके, व्यवस्था को हम बीत चुका करके भूल नहीं जाना है। हमने वो सब उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक सीखना ही सीखना है। हमने उसके बारे में मनन करना ही करना है। उसके अंदर क्या क्या लिखा था उसका अभ्यास करते रहना है। हमको ये नहीं समझना है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नया नियम का ही सुनेंगे। नहीं, नया नियम व्यवस्था को पूरा किया है। ओके, वो सिर्फ पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया और नया वाचा शुरू किया। नया वाचा शुरू हो गया नया नियम में, नया करार बोलते हैं हम। ओके, व्यवस्था में करार था, तो पुराना करार बीत गया, नया करार शुरू हो गया। तो वो कहाँ लिखा था? व्यवस्था में ही लिखा था। ओके, वो पुराने नियम में ही लिखा था, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में। उसने सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं की, उसने बोला व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखा है। ओके, तो पुराना करार, पुराना वाचा पूरा किया परमेश्वर ने और नया वाचा शुरू हो गया। यानी ये सब कुछ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के अंदर चल रही बातें हैं। तो जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता तब तक पूरा पवित्र बाइबल हमारी समझ में पकड़ के रखना एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन की। ओके, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे लिए कि हमने पुराने नियम को हल्के में नहीं लेना है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, व्यवस्था और नया करार, ये सब मिला के हमको, जब तक हम ऊपर आकाश देख रहे हैं, जब तक हम पृथ्वी के ऊपर अपने आप को देख रहे हैं, ये टला नहीं है, तब तक नया नियम पुराना नियम को हम पूरी तरह से 100% अपने महत्व के अंदर रखना है। उसका महत्व हमारे दिमाग से हल्का होने देना नहीं है, क्योंकि उसने कहा जब तक ये है आकाश और पृथ्वी तब तक ये व्यवस्थाएं बनी रहेगी। नया व्यवस्था भी पुराना व्यवस्था भी बना रहेगा। व्यवस्था मतलब नया करार भी बना रहेगा, नया वाचा भी बना रहेगा और पुराने नियम में जो लिखी बातें हैं उसके अंदर से सब कुछ पूरा होता रहेगा। इसके लिए पुराने नियम को व्यर्थ नहीं समझना है, बीत चुकी बातें नहीं समझना है। उसका महत्व भी 100% हमारी समझ के अंदर हमने सीखना है और नया वाचा, नया करार को भी हमने 100% अपने दिमाग में जगह देना है। यानी दोनों मिलाकर हम 100% पवित्र बाइबल को अपने दिमाग में जगह देना है। कोई भी पुस्तक इसके अंदर से हल्की नहीं समझना है। कोई भी बात जब इसके अंदर से सिखाई जाती है इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता है तब तक ये अंदर की बातें महत्वपूर्ण है और हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो कोई भी इस व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के अंदर से नया या पुराना नियम निकाल के हमको कुछ भी सिखाता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने उसको बराबर से अपने दिमाग में पकड़ के रखना है, भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर ने दिया हुआ ये हमको ज़रूरत है। इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है सत्य का आत्मा आएगा और तुमको भी वो वही सिखाएगा। क्या सिखाएगा? व्यवस्था की पुस्तकें, भविष्यवाणी की पुस्तकें और नया करार, नया वाचा, पुराना वाचा, यही तुमको वो सिखाएगा। और इसके बीच में से जो आने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान लेकर जाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम है ये। इसके लिए हम पवित्र बाइबल को पूरी तरह से 100% को ले लेना है, 100%। इसमें से कोई किताब को परसेंटेज वाइज नहीं करना है कि इसको मैं सिर्फ 2% दूंगा, उसको मैं सिर्फ 1% ही पढ़ूंगा, इसको मैं 100% पढ़ूंगा।
ऐसा भाग नहीं करना है। ये पूरा पवित्र बाइबल हमारे लिए ज़रूरी है। 100% हमको अपने अंदर उसको बिठाए रखना है। ओके।